जम्मू में ट्रैफिक की समस्या को रेगुलेट करने के लिए एक डिसीजन लिया गया था, जिसके चलते कि जो ई रिक्शास हैं, ई ऑटोस हैं, उनको ये कहा गया था कि आप जोन के मुताबिक अपनी जो पट्टियां हैं वो आप बदल लीजिए। जिसका समय सीमा जो दी गई थी 1 महीने की, वो खत्म हो चुकी है। अब क्या कुछ कदम इसमें उठाए जाएंगे रेगुलेट करने के लिए? एआरटीओ जम्मू मेरे साथ मौजूद है। सर, जो रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक की समस्या को ये कदम उठाया गया था, उसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई अब की जाएगी जो इसकी जो अवहेलना करेगा? देखें, आज से ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन में आ चुके हैं। आप ऑर्डर के बारे में ऑलरेडी अवेयर हैं। बट हमारी जो हायर अप्स थे, हमारे वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और आरटीओ साहब की हिदायत है कि आज के दिन हम इनकी काउंसलिंग करेंगे और इनको अवेयर करेंगे। और कल से अगर स्टिल वायलेशन कंटिन्यू रहेंगी तो कल से हम इनकी चलानिंग करेंगे। सर, हमने देखा कि अब जो एक ट्रैफिक मेस है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और आने वाले वक्त में जब दरबार मूव आ जाएगा ये ज़्यादा बढ़ने वाला है। किस तरह की चुनौतियाँ आप देखते हैं? देखिए, आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि हम पिछले कई सालों से जो है ट्रैफिक डेंसिटी जो है जम्मू की और श्रीनगर, ये 2 मेजर सिटीज़ हैं जे&के की, इनकी सड़कों पे ट्रैफिक डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और पिछले 1-2 साल में जब से ई ऑटोज़ का जो पॉलिसी आई है, उसके बाद ई ऑटोज़ की भी बहुत ज़्यादा मशरूमिंग हुई है, स्पेशली जम्मू सिटी में। बट कुछ अनअवेयरनेस के कारण ऐसा है कि या प्रॉपर वे में अवेयरनेस नहीं थी इन ई ऑटोज़ वालों को कि ये हाईवेज़ के ऊपर भी चल रहे थे, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस भी ट्रैवल कर रहे थे, जिसके कारण इनकी और जो फेलो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी को भी एक तरीके से खतरा था। उसके अलावा जिस तरीके से ई ऑटोज़ मशरूम किए तो ट्रैफिक कंजेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ था। उस पर हमने ई ऑटोज़ को जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ भी डिस्कशन किया। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में जोनिंग का जो कंसेप्ट चल रहा है, उस जोनिंग के कंसेप्ट को स्टडी करने के बाद हायर अप्स ने ये फैसला लिया कि जम्मू सिटी को हम 6 जोन्स में डिवाइड करेंगे और उस जोन की अपना एक नंबर और कलर कोडिंग होगी जो ये ई ऑटोज़ बियर करेंगे, और फिर वो हम इंश्योर करेंगे कि विद इन अपने जोन्स के अंदर ही अप्लाई करेंगे। क्या कुछ कार्रवाई इसमें हो सकती है जो कि इसको नहीं अप्लाई करता है? तो अकॉर्डिंगली अंडर रूल्स जो भी चालान वगैरह होगा वो हम इनका करेंगे। सर, आपको लगता है कि जो इस वक्त एक मेजर प्रॉब्लम, एक अन्य प्रॉब्लम ये भी है कि जो थार गाड़ी जिनके पास है वो एक मेस बनता जा रहा है, उस मेस को किस तरह से आप देख रहे हैं उसको? देखिए, गाड़ी तो हम किसी पर्टिकुलर गाड़ी को ऐसे डिमोनाइज नहीं कर सकते कि थार गाड़ी ही वैसा करे। कई बार ये ऐसा होता है कि कोई गाड़ी फ्लैशी होती है और वो ज़्यादा नज़र में आती है। ऐसा नहीं कि बाकी केसेस बड़े हैं, क्योंकि रैश ड्राइविंग की जाती है और जो है यंगस्टर्स जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होते वो चलाते हैं, तो उनके लिए क्या कार्रवाई हो सकती है? ऑलरेडी आप देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमने इस तरीके की जो एसयूवीज थी उनके ऊपर काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई है। जो मेरे नोटिस में है, 200 से ज़्यादा जो मॉडिफाइड गाड़ियां थी उनको सीज़ भी किया गया, उनकी एसेसरीज को भी सीज़ किया गया है, चलानिंग भी की गई है, इंटेंसिव चलानिंग की गई है, और आगे भी वी आर होपफुल कि आने वाले टाइम पे भी उनके ऊपर अच्छा एक क्रैकडाउन रहेगा ताकि उस मैनेस को कम किया जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो समय सीमा तय की गई थी, दी गई थी यहाँ ई रिक्शा, ई ऑटो वालों को, वो समाप्त हो चुकी है। अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसके चलते आज काउंसलिंग भी उनकी यहाँ एआरटीओ ऑफिस की तरफ से की गई है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।